नमस्कार दोस्तों यदि आपका लहसुन जो है वो पीला पड़ रहा है, यानी आपके लहसुन की जो फसल है वो पीली पड़ने लग गई है, पौधे मुरझाने लग गए हैं, कोई कोई पौधे मुरझा के सूख गए हैं। तो दोस्तों यह जो कारण है इसके कई अलग अलग प्रकार के कारण हो सकते हैं। तो मैं आपको कारणों को बताऊंगा और उसके साथ में इनका ट्रीटमेंट बताऊंगा, उनका इलाज भी बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों जब भी आपके लहसुन में ऐसी समस्या देखने को मिलती है, यानी पीलापन देखने को मिल जाता है, पौधे मुरझाने लग जाते हैं, हम अगर मालवी भाषा में बोले तो ऊब ऊब होने लग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि जो भी पौधा मुरझाने जैसा हो रहा है, पीला पड़ रहा है, उसको उखाड़ के देखना है। हमें देखना है कि उसकी जो जड़ें हैं वो कैसी है, स्वस्थ चल रही है या फिर वो जड़ें हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, कलियाँ जो है उनमें या घाव पड़ गए हैं, या फिर वहाँ जो कली से जो तना निकलता है वो तना गीला पड़ गया है। तो हमें उस पौधे को उखाड़ के पूरा चेक करना है। जड़ों में हमें देखना भी है कि उसमें दीमक तो नहीं लगे हुए हैं, या फिर हमें देखना है कि नेमाटोड तो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, तो उसके लिए हमें लेंसेज की ज़रूरत पड़ती है। तो देखना है हमें कि जो जड़ें हैं, जड़ों में अगर गठाने बनी हुई है तो समझ लीजिए कि जो नेमाटोड है वो असल में लग चुका है। तो हमें ये सब कारण देखने पड़ेंगे। तो आप लहसुन का पौधा उखाड़िए, फिर उसमें देखिए कि उसमें क्या समस्या है। यदि दोस्तों आपकी लहसुन की फसल में जड़ की समस्या है, यानी कि जड़ अच्छे से नहीं चल रही है, जो रूट रोट डिसीज़ होती है, यानी कि जो जड़ गलन डिसीज़ होती है, वो अगर उसमें लग चुकी है, जड़ सड़न की समस्या अगर लग चुकी है, तो आपको क्या करना है। यदि जड़ सड़न की समस्या है तो दोस्तों आपको थायोफेनेट मेथाइल 70% WP जो टेक्निकल आता है, जो साल्ट आता है, उसको आपको 500 ग्राम प्रति बीघा, या हम कहें कि 1.5 बीघे तक, यानी 1 एकड़ तक आप उसको ले सकते हैं। उसके साथ में आपको कीटाजिन जो रहता है, PI का जो कीटाजिन आता है, उसको आपको लेना है। उसका डोज 200 आपको 300 ml प्रति 1.5 बीघा या बीघा रखना है। दोनों को आपको आपके जैसे कि इफ़को 12-32-16 या जो भी यूरिया आपका जो रासायनिक खाद है उसमें उसको मिक्स कर देना है, और उसका भुरकाव आपको इस डोज के अनुसार करना है यदि जड़ सड़न की समस्या है तो। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि यदि जड़ सड़न की समस्या नहीं है और कली जो है उसमें भी ऐसे घाव बन रहे हैं या वहाँ पे आपको फफूंद जैसा दिख रहा है, तो भी आपको यही डोज उपयोग करना है। तना गलन की यदि समस्या है, जहाँ पे तना गल रहा है, लहसुन की कली के ऊपर जो तना निकलता है वहाँ पे अगर वो गल रहा है, तब भी आपको यही डोज उपयोग करना है, यानी कि यही थायोफेनेट मेथाइल 70% WP और कीटाजिन का मिश्रण आपको उपयोग करना है बताए गए डोज के अनुसार। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि यह तो जड़ सड़न की समस्या हो गई। इसके अलावा यदि कीट लग रहे हैं, जैसे दीमक हैं या फिर कोई दूसरा कीड़ा है, या फिर हम कह सकते हैं कि नेमाटोड है, तो नेमाटोड तो हमने आपको बताया है कि जड़ों में गठन बनी हुई दिखेगी, जैसे कि जो राइजोबियम की गठाने अलग होती हैं और नेमाटोड की गठाने अलग होती है। उसके ऊपर हमने पूरा वीडियो बना रखा है, आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों अब इन समस्याओं को रोकने के लिए हमें क्या करना है। दोस्तों यदि आपके नेमाटोड की समस्या है लहसुन की फसल में, तो नेमाटोड के लिए आपको जो बायर का वेलम प्राइम है उसका उपयोग करना है। उसको आपको खाद में मिक्स करके भुरकाव करना है, या फिर आप टपक विधि द्वारा भी उसको आप जैसे भी सिंचाई करते हैं उसके थ्रू आप उसको दे सकते हैं। यदि आप ड्रिप सिंचाई करते हैं तो उसको ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से दे सकते, फव्वारे लगाकर सिंचाई करते हैं, ड्रिप सिंचाई करते हैं, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग आप उसमें पानी में चला के देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप डायरेक्ट सिंचाई करते हैं तो भी आप एक टंकी होती है उसमें दवाई घोल के नल के द्वारा टपक विधि से भी उसको दे सकते हैं। और मेरा मानना था सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो आप खाद में उसको मिला के भुरकाव कीजिए, बालू रेत में मिलाकर भुरकाव कर दीजिए दवाई का। अब दोस्तों ये तो हो गई हमारे नेमाटोड की बात। अब हमें देखना है दोस्तों यदि दीमक लगा हुआ है या फिर कीड़े लगे हुए हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों। कीड़े या दीमक के लिए हमें जो अलग अलग प्रकार के कई इंसेक्टिसाइड आते हैं, जैसे कि ग्रेन्यूअल फॉर्म में जो आते हैं फिफ्रोनिल 0.6 GR, कार्टब हाइड्रोक्लोराइड 0.6 GR या 0.3 GR, ऐसे इंसेक्टिसाइड का उपयोग हमें खाद में मिलाकर भुरकाव करना है। और इनका जो डोज है दोस्तों, कार्टब हाइड्रोक्लोराइड आता है 4% GR में, सॉरी हमने पहले 0.6 से बताया था, लेकिन कार्टब हाइड्रोक्लोराइड जो 4% GR में आता है
उसको आपको दोस्तों 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ यानी लगभग 1.5 बीघे के आसपास रखना है। इसके अलावा जो फिप्रोनिल 0.6 GR है, आप दोनों में से कोई भी एक लीजिएगा। फिप्रोनिल 0.6 GR को आप 4 किलोग्राम प्रति 1.5 बीघा या बीघा के आसपास रखकर भुरकाव कर सकते हैं, रासायनिक खाद में मिलाकर या बालू रेत में मिलाकर। अब दोस्तों यदि आपकी फसल में यह सारी समस्याएं दिखती है, यानी कि जड़ सड़न, तना गलन, नेमाटोड का या फिर दीमक का लगना, अन्य कीट का लगना, ऐसी समस्या यदि आपको जड़ों के आसपास फसल में दिखती हैं, कलियों में दिखती हैं, तो दोस्तों आपको फिर इन सभी बताए गए प्रोडक्टों को एक साथ बताए गए डोज के अनुसार मिलाकर आप उनका भुरकाव कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप उनको टपक विधि के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको लहसुन की फसल में जो आने वाली समस्या है, यानी कि जो मृदा जनित रोग है, मृदा जनित कीट है, उन समस्याओं को बताया है। तो दोस्तों आपको जानकारी समझ आ गई होगी। वीडियो में दोस्तों हम ऐसे ही लहसुन की फसल के लिए नए नए वीडियो लाएंगे, जानकारी देते रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट करिए कि आपकी लहसुन की फसल अभी कैसी चल रही है।